तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी 12th क्लास का, हिंदी कोर। ठीक, हिंदी कोर 12th क्लास। आइए देखते हैं किस टाइप का एग्ज़ाम हुआ 2022 में। और यह टर्म 2 का पेपर है। इसके बाद हम लोग टर्म 1 का पेपर देखेंगे। तो फिलहाल तो मैं रोड के साइड में बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा गाड़ी वगैरह का शोर आएगा तो चिल मारिएगा उसको। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022। ठीक, टोटल पेज 7 हैं आपके और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 हैं। टोटल 8 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि सब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होगा, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप मतलब कि लिखित रूप देना होगा। ठीक, इंग्लिश ए यानी कि कोर पेपर कंपलसरी पेपर है। फुल मार्क्स आपका 40 होता है और 40 मार्क्स आपका टर्म 1 में होगा, 40 मार्क्स टर्म 2 में। टोटल 80 नंबर हो गए। 20 नंबर आपको कॉलेज में, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होगा। 1.5 घंटे के समय दिए जाते हैं आपको। 1.5 घंटे का टर्म 1 में, 1.5 घंटे का टर्म 2 में। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना है और इसे पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो ये सब तो आप पढ़ लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप ए यानी कि खंड ए में। इसमें है अपठित बोध, यानी कि आपको यहाँ पे पढ़ना है निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और 3 के उत्तर दीजिएगा। 3 प्रश्नों का 6 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर 6 किया गया है। तो टोटल यहाँ पे आपको 6 नंबर मिलेंगे। आपको पढ़ना है ये पैसेज। उसके बाद आंसर देना है। क नंबर है, यहाँ पे ख नंबर है और ग नंबर है। ठीक, इन तीनों का आंसर दीजिएगा, 6 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो इसको अथवा में जो दिया गया है इसे भी आप बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है और यह प्रश्न संख्या 2 बोला जा रहा है। 5 + 5 यानी कि 10 नंबर का है। अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आपका झारखंड के संस्कृति अथवा समाचार पत्र पर निबंध लिखिए। दूसरा है अपने क्षेत्र में नियमित साफ सफाई के लिए संबंधित पदाधिकारी को पत्र लिखिए। ग नंबर है अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की। थोड़ा ट्रैक्टर आया तो मैं इसको रोक दे रहा हूँ। हाँ, तो प्रश्न था कि अपने क्षेत्र में नियमित साफ सफाई के लिए संबंधित पदाधिकारी को पत्र लिखें। ये तो हो गया। ग नंबर है अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की बदहाली की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक, तो इसमें आप दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान कुछ को भी लिख सकते हैं, हिंदू किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक, घ नंबर है आपका पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकारों को लिखें। तो ये हो गया घ नंबर। इसमें आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क ख ग घ में से 10 नंबर का मिलेगा। अब आता है ग्रुप सी। ग्रुप सी आपका 5 नंबर यहाँ पे है। निम्नलिखित में से किसी एक काव्य सौंदर्य का स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क नंबर है, ये इसको स्पष्ट कर सकते हैं, नहीं तो ख नंबर वाले को किसी एक को ही स्पष्ट करना है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होगा। 3 3 6 नंबर। ठीक, और यहाँ पे 3 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आप मैक्सिमम 50 शब्दों में दीजिए, वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो पहला है बादल राग कविता में कवि ने अट्ट ये क्या है, अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा। ख नंबर है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ के आधार पर लक्ष्मण के प्रति राम के स्नेह संबंधों पर प्रकाश डालिए। ग नंबर है रुबाइयाँ के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। 5वां प्रश्न आया था आपका कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 3 6 नंबर। और पहला इसमें सूखे के कारण कैसी स्थिति हो जाती है। सूखे के कारण कैसी स्थिति हो जाती है वो आपको बताना है। और काले मेघा पानी दे के आधार पर बताइए। ये जो पाठ है काले मेघा पानी दे और पानी दे गुड़धानी दे क्या क्या है इसी तरह, तो उसी के आधार पर आपको बताना है। ख नंबर है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर था, ये आपको बताना है। अब तो सिलेबस चेंज हो गया था, हम लोग के समय तो दूसरा सिलेबस था। ग नंबर है डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी थी, वो आपको बताना है। तो किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है 3 में से। अब आता है आपका 6ठा क्वेश्चन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा फणीश्वर नाथ रेणु की किन्हीं 2 रचनाओं
का नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए 2 नंबर मिलेंगे इसमें। और 7वां है आपका, ये बनाइए, चाहे अथवा पे बनाइए, जो बनाइएगा। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? अथवा एन फ्रैंक के परिवार के डर के कारणों का उल्लेख करें। तो ये था आपका क्वेश्चन। अरे यार, उसके बाद भी है, 8वां क्वेश्चन है। 8वां है, जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या सीख दी? वो सीख को आपको बताना है। या फिर आप ये बताइए, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि अब महिलाओं की स्थिति में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। ठीक, तो ये बता सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 40 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इस टाइप के आपका क्वेश्चन पूछा गया था और आपने कैसा जवाब दिया है, और आगे इसी टाइप के पूछे जाएंगे जब तक कि सिलेबस चेंज ना हो जाए। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।